बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 20 तारीख से होने वाला है। हम लोग क्लास 11th भूगोल विषय का चैप्टर बाय चैप्टर जैक में पूछे गए पूर्व के प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे, जो इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 10 और 11 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जैक में पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। मतलब जल जो है वो द्रव से वाष्प में बदल जाता है। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। तो ये महीना है वो 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जून से सितंबर में होती है। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, 2022 का क्वेश्चन है। तो फैक्ट्रियों से निकले धुएं के कारण जो होती है अम्लीय वर्षा होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है। तो ये पर्वतीय वर्षा के कारण होती है। ये 2022 में पूछा था। हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। तो ये हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में होता है, तो बी हो जाएगा। वर्षा का मापन क्या है, तो सेंटीमीटर। ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है, तो शीत ऋतु में। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं, तो उसको हम लोग वर्षण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है, तो जल योजन। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा। ओलावृष्टि का संबंध सामान्यतः रहता है, तो रहता है भारी कपासी मेघों से। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवातीय। कपासी मेघ पाए जाते हैं तो 5 से 7 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है, तो 30 डेग से 25 डेग अक्षांशों में। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता कहलाती है, तो आर्द्रता सामर्थ्य कहलाएगी। वायुमंडल में भू सतह के समीप उड़ते लघु जल शिखर समूह को कहा जाता है, तो कुहरा कहा जाता है। वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, तो तापमान बढ़ने पर। संतृप्त वायु किस दशा में संतृप्त नहीं रहेगी, तो ये नहीं रहेगी आपका तापमान के बढ़ने पर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो पछाव मेघ। वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है, तो पर्वतीय वर्षा से। संवाहनिक प्रकार की वर्षा मुख्यतः होती है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में। वाष्प में ऊर्जा की छिपी मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा की इकाई है, तो कैलोरी। निम्नांकित में से कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं, तो वर्षा स्तरी। शांत वायु, लंबी रातें, स्वच्छ आकाश तथा वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता होने पर पड़ता है ओस। ओसांग पर तापमान है जब, तो मेघों की रचना शुरू होती है। संवहनी वर्षा विशिष्ट विशेषता है किसकी, तो भूमध्य रेखीय जलवायु की। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर गलत है जो है ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी आपका जो गलत है। 0 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते, ये गलत है। भूतल के निकट जल वाष्प के
संघनन से बने जल कणों या हिमकणों के झुंड जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है उसको हम लोग कोहरा कहते हैं। वर्षण की परिवर्तनशीलता का उच्च मिलता है तो सहारा मरुस्थल में। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है संवहनिक। निम्न में से संघनन का वह रूप कौन सा है जिसमें संघनन हिमांक से नीचे होता है? ओला। नीचे से ऊंचाई पर जाने पर दिए हुए बादलों का सही अनुक्रम क्या है? तो कपासी वर्षी स्तरी, फिर पछाप स्तरी, पछाब, ये सही क्रम है। वर्षा के संदर्भ में दी गई प्रक्रियाओं के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका सही है अनुक्रम संतृप्त वायु, ओसांग, संघन वर्षण। 35 है आपका, किस बादल के आने पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बनते हैं? पछाब स्तरीय बादल। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो भूमध्य रेखीय खंड। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तो कपासी वर्षा। पंजाब में शीतकाल में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय वर्षा। अंत रोशन अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। तो ये करती है मानसूनी जलवायु में। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है? तो आइसोहाइट्स। धरातल के संपर्क में रहने वाले समानता स्तरित मेघ को कहा जाता है कोहरा। 11 चैप्टर से आपका विश्व पर्यावरणीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 2022 का क्वेश्चन है। कौन सी जलवायु में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो उच्च पर्वतीय जलवायु। निम्न में कौन सी हरित प्रभाव गैस ऐसी है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है अटलांटिका के ऊपर। जलवायु परिवर्तन के कारण तो सौर कलंकों का घटना बढ़ना, मिलैंकोविच दोलन और ज्वालामुखी उद्गार, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑक्सीजन। विश्व के निम्न देशों में कौन सा सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चीन। हरित गृह प्रभाव के निम्न में किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प द्वारा और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव नहीं होगा जब समुद्री जल स्तर घटेगा। 11 है, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो हिम का पिघलना होगा, समुद्र तटीय भागों का जलमग्न होना है, फिर समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, ये सभी हो जाएगा। धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की AF जलवायु पर लागू होता है? तो इसका आंसर है निरंतर उच्च तापमान तथा नगण्य वार्षिक तापांतर। कोपेन की CS जलवायु मिलती है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है तो मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया? तो ये किया AM। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की H जलवायु पाई जाती है? तो उच्च पर्वतीय प्रदेश। CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाएगा? तो USA। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान क्या होता है? घटता जाता है।
निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव तथा भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन से जलवायु प्रकार की प्रमुख विशेषताएं ऊंचा तापमान, ऊंची सापेक्षिक आर्द्रता, सारा वर्षा होने वाली अधिक वर्षा और कम वार्षिक तापांतर है? तो विषुवतीय जलवायु। निम्नलिखित में कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो तापमान का बढ़ना। निम्नलिखित में से कोपेन की BHWH जलवायु मिलती है? तो थार मरुस्थल। उष्ण ऋतु से पूर्णतया रहित ध्रुवीय जलवायु को कोपेन ने दर्शाया है? तो ई अक्षर द्वारा। कोपेन ने बी समूह की जलवायु को उपविभाजित करते हुए अर्ध सूर्य के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया है? तो एस। तो ये था आपका 10 और 11 चैप्टर से जो जैक में पूछे गए प्रश्न थे। इस बार के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और किसी तरह का यदि कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय